और क्षारक क्या मिलेंगे? अम्ल तथा क्षारक। अम्ल तथा क्षारक जलीय विलयन में अपक्रिया करके, जलीय विलयन में अपक्रिया करके, जलीय विलयन में अपक्रिया करके जब अम्ल तथा उदासीनीकरण क्रियाएं, इसमें क्या होगा? हमने क्या बताया? जब अम्ल तथा क्षारक, अम्ल तथा क्षारक जलीय विलयन में, जलीय विलयन समझ गए हो ना, जो लिक्विड टाइप का हो, जलीय विलयन, जलीय विलयन में अपक्रिया, अपक्रिया करेंगे। अपक्रिया करके क्या बना दें? लवण तथा जल। एक लवण भास्कर चूर्ण भी आता है, वो वाला है। अपक्रिया करके लवण तथा जल। ये कौन सा है? लवण, नमक वाला। कौन सा? नमक वाला। स्वाद में कैसा? नमक जैसा। बोला है लवण तथा जल बनाए। कौन सी क्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया। अच्छा, सबसे पहले कुछ बच्चे अभी जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको यही नहीं पता होगा अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है और हमको क्या क्या मिलाना है। अम्ल और क्षार मिलाना है तो पहले यही जान ले अम्ल क्या होता है। पहले उनके गुण जान लेते हैं ना, स्वाद कैसा होता है। कुछ बच्चों को पता होगा अम्ल कैसे होते हैं स्वाद में? खट्टे। जैसे सिरका थोड़ा सा लो, चम्मच से मुंह में डालो, कैसा होगा? तो क्या है? अम्ल है। तो इसका अम्ल कैसे होंगे? खट्टे। जैसे मन में आ जाए कि सारे यहाँ पे सिरका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अरे बहुत सारे एसिड हो सकते हैं ना, सिरका, नींबू, संतरा, ये अलग प्रकार के एसिड है, ठीक है। ये हो गया अम्ल। क्षार जैसे कौन कौन से होते हैं? जो स्वाद में एकदम कंसीले। कौन सा? मतलब बड़ा अजीब टाइप का लगे, साबुन खा लो थोड़ा सा, है ना। मंजन जो पहले आता था वो कौन सा? एक जो पहले चावल लाल का लिक्विड वाला चलता था वो सब खा लो तो कैसा लगता था? बेकार टाइप का ना। तो ये कैसे होते हैं? क्षार टाइप के। क्या है? क्षार। फिर अब ये तो नॉर्मल हो गया ना स्वाद में। अब विज्ञान साइंस में हम लोग कैसे याद करेंगे? केमिस्ट्री में अम्ल में H+ आयन होंगे। हमने आयन बताया कि दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो H के ऊपर प्लस हमेशा होता है। कौन सा होता है? इसको हम कहते हैं H+ आयन। कौन से आयन? ये किसके ऊपर होंगे? अम्ल में। और क्षार में क्या होंगे? OH के ऊपर क्या लगा होगा? OH- आयन किसमें होंगे? अच्छा, ये जहाँ होंगे समझ लो करंट चला सकते हैं ना, क्योंकि पता है ना किससे चलती है? आयनों से। किसमें चलती है? फिजिक्स में किससे चलती है? आवेश से। केमिस्ट्री में किससे चलती है? आयन से। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में क्या मिलेंगे? आयन ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आयन। इसीलिए छत पे पानी हल्का पड़ा हो, ऐसे पानी विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन छत पे पानी पड़ा हो, नम हो, तार हल्का कहीं पड़ा हो तो क्या होता है? करंट लग जाती है। क्यों? क्योंकि पानी तो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो गंदगी होती है वो क्या बना देते हैं? H+ आयन और OH-। या मान लो कुछ नमक टाइप का होता है तो उसमें Na+Cl- मिल जाते हैं, और ये जैसे ही आयन मिलते हैं उसमें क्या चलने लगेगी? करंट। और सामान्यतः करंट नहीं होता है, किसमें? विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? घर में ना प्रयोग करना, ठीक है। जैसे मिनरल वाटर जो होता है, जैसे जो बॉटल वाला लाओगे तो विद्युत का क्या होगा? कुचालक। कुचालक होगा। क्या होगा? कुचालक। मनो ला के देखना, ठीक है। जो आर वाला पानी लेके आती है वो डालो और उसमें दो तरफ से तार डालो, बल्ब लगाओ, बाहर नहीं जलेगा। लेकिन हल्का सा 2 चम्मच नमक डालो उसके अंदर, फिर बाहर लगाओगे बल्ब जल जाएगा। क्यों? नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl। सब लोग याद रख लेना, जो नमक घर में आता है टाटा नमक, फार्मूला क्या है? NaCl। ये NaCl पढ़ा भी है ना कई बार, है ना। Na इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो घर में नमक जय बार देखो कितनी बार याद करो, क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। पानी देखो तो क्या याद आएगा? H2O। ऐसे याद करना, ठीक है। चूना देखो CaO, है ना।
घर में पानी डाल दिया तब CaOH का वोल्ट है ना। ऐसे याद करना है घर में देख देख के। फ्रिज खोलो तो सोचो उसके अंदर क्या है, अमोनिया गैस, NH3 है। क्या है? NH3। याद करेंगे हम लोग। चलती फिरती केमिस्ट्री होगी और क्या। तो अब देखो, एक अम्ल लेना है, क्या लेना है, क्षार लेना है। दोनों को मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे? जलीय विलयन में। कैसे मिलाएंगे? तो अम्ल के बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं। बुक में एक उदाहरण दिया हुआ HCl। क्या है? एक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इन दोनों को मिलाया गया। क्या क्या मिलाना है भाई? HCl क्या है? किससे अब क्रिया करा रहे हो? NaOH। अच्छा खुद ही देख के बताओ भाई, यहाँ क्या है? OH। तो OH किस में होंगे? H किस में होगा? अम्ल में। इसका मतलब ये क्या होगा? ये क्या होगा? दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? अपक्रिया। और विलयन कैसा है? जलीय है। कैसा है? जलीय। तो जलीय विलयन में दोनों ने क्या की? अपक्रिया। और अपक्रिया करके बनाएंगे क्या भाई? लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो हम लवण बाद में बनाएंगे, पहले क्या बना ले? जल क्यों बना ले? क्योंकि जल का सूत्र हमको क्या बनेगा? अच्छा जल बनेगा तो क्या निकलेगा? H2O। निकाल दो भाई। H2O चला गया तो बचा क्या क्या? हाँ अच्छा H2O हो गया तो ये इसमें इधर कितने H हैं? H दो H चले गए, एक O चला गया तो कितना गया? हम ऐसे बनाए ना, ये इतना चला गया, बचा क्या? NaCl। जो बचा वो इधर लिख दे। और NaCl अभी आपने पढ़ा नमक है। NaCl क्या है? आपके नमक में आयोडीन है, पता नहीं इसमें तो नहीं है ना। आयोडीन मिलाया जाएगा। आयोडीन का सूत्र क्या होता है? I। क्या होता है? I। तो NaCl ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है। और नमक को ही हम लोग क्या कहते हैं? नमक को क्या कहते हो? लवण कहते हो। अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हो। अंग्रेजी में क्या कहते हो? ठीक है। तो ये क्या है? लवण है। क्या है? और ये क्या है? अच्छा बताओ, अम्ल क्षार ने क्या करी? अपक्रिया। बनाया क्या? लवण तथा जल। यही तो कह रहा। उदासीनीकरण क्रिया क्या है? कि अम्ल तथा क्षार जलीय विलयन। कैसा विलयन होगा? जलीय विलयन में अपक्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे? लवण तथा लवण में कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ कौन सा लवण बना? सोडियम क्लोराइड बना। जल तो वही होगा, जल हमेशा H2O। जल तो याद रहेगा। देखो ये हमेशा एक क्यों लिखा गया है? एक क्यों मतलब क्यों? क्योंकि कैसा विलयन है? हमने बताया ना, हमेशा जलीय विलयन के लिए क्या लिखते हैं? ये तो लिक्विड है ना, अलग जल अलग हो जाएगा ना। विलयन जानते हो ना? विलयन में क्या होता है? विलायक और अच्छा समझाते हैं। विलयन जय बार विलयन कहते हैं, बार बार विलयन आ रहा तो समझ लो। तो लिखो बात, एक मिनट। विलयन देखा तुमने? विलयन क्या होता है? तीन चीजें याद करनी है। विलयन, विलेय, विलायक। तीन नाम याद करो पहले, समझा भी तेरे। विलयन, विलेय, विलायक। विलायक नहीं यार लिख दे रहे तुम लोग, नाम तो ऐसी तैसी कर दोगे। पहला विलयन। विलयन में दो चीजें होंगी, एक विलेय होगा, एक क्या होगा? विलायक होगा। क्या होगा? ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अच्छा नाम से स्पष्ट हो रहा है। गांव कहते ना कि यहाँ नहीं कहते, सीतापुरिया लैंग्वेज थोड़ी सी कहते कहाँ विलायक है। सीतापुरिया है ना, अपने यहाँ थोड़ा कम कहते हैं। कहाँ विलाय मतलब कहाँ गायब हो गए थे, मतलब कहाँ अगर कोई चला कहाँ विलायक है, मतलब गायब हो गए थे कहाँ। तो इसका विलय का मतलब जो चीज गायब हो जाए, जो चीज और जिसके अंदर गायब हो जाए वो विलायक। जिसके अंदर गायब हो जाए वो क्या है? विलायक। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? इसका लफ्ज जब विलय किसमें गायब हो जाए तो क्या कहेंगे? पानी लेके आए, मेहमान आए घर में, मम्मी ने कहा इनको बढ़िया गर्मी का दिन है शरबत बना के पिलाओ, तो क्या लाए? पानी।
क्या डाला? चीनी। तो पानी में क्या गायब होगा? तो जो गायब होगा वो क्या होगा? विलेय होगा। जिसमें गायब होगा विलायक होगा। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? तो जो शरबत बनेगा वो विलयन है। पानी क्या है? विलायक है। चीनी क्या है? याद रहेगा। और भी बहुत सारे, नमक का बना दो तब नमक विलेय होगा, पानी विलायक होगा, मिलके जो बनेगा विलयन। जो घर में दोगे वो क्या? विलयन। तो कहते एक गिलास विलयन। ठीक है। तो ये केमिस्ट्री है, तो ये याद कर लेंगे, बार बार याद आएंगे। तो विलयन का मतलब ये होता है ना, ये सब मिलके आपस में क्या बना रहे हैं? विलयन। विलयन में एक चीज घुली होगी दूसरे में, है ना। कोई किसी को तो घोल ही रहा होगा। और बहुत सारी चीजें देखी होगी जो घुल जाती है पानी के अंदर। क्या क्या घुलता है? पानी ही नहीं, बहुत सारी चीजें। दूध में बहुत सारी चीजें गायब कर देते हैं। गायब कर देते हैं तो दूध क्या हो जाएगा? विलायक होगा। चीनी विलेय होगी, जो बन के तैयार होगा। फिर इनको अलग भी करते हैं प्रोसीजर से ना। तो ये हो गया इतना याद रहेगा। विलयन, विलायक, विलेय, विलायक, विलयन, है ना। ये क्लास 9 में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। पढ़ने को सकता है ना, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसा तो कोई शब्द है नहीं कि जो बहुत ज्यादा कठिन लग रहा हो याद करने में। देखो अगला एक और दिया हुआ है, HNO3 की अपक्रिया करा रहे हैं। किसकी करा रहे हैं? HNO3 की किसे करा रहे हैं? NH4OH से किसे करा रहे हैं? जल बना दिया जाए। चलो हटाओ, क्या बना देते हैं? जल। सबसे आसानी तुम लोगों को लगेगा। जल में क्या H+ में क्या मिला दें? OH। सीधी सी बात। H+ क्या है? अम्ल है। OH- क्षार है। दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? जल। क्या बन गया? क्या बना? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। देखिए थोड़ी सी केमिस्ट्री ये है, ये बेसिक को बतानी पड़ेगी। तो उदासीनीकरण क्रिया तुम लोगों का मतलब भर का हो गया ना समझने के लिए। उदासीनीकरण क्रिया बोर्ड में आ जाए तो आप क्या बताएंगे? जब अम्ल तथा क्षार जलीय विलयन में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो वह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। एक जल बना सकते हो, एक HCl की किससे करा दोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl की NaOH से कराओगे तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, जल मिलेगा। ठीक है। मतलब अम्ल क्षार की क्रिया हुई है तो लवण तथा जल प्राप्त हुआ। ये उदाहरण लिख दोगे, दूसरा ये लिख दोगे, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। ऐसे पूछते हैं और क्या पूछेंगे भाई। थ्योरी में तो यही सब आएगा ना कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण सहित लिखो, या आ गया उदासीनीकरण क्रिया लिखो, या पूछ लिया कि शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो आप बताओ शोषण ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है? तो तुक्का नहीं लगाना है, पहले चीज तुक्का नहीं लगाना है। दूसरा जैसे ही कहा गया कि ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है तो हमारे दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए ना कि ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्माक्षेपी क्या है, जिसमें हमको ऊष्मा छेपी, जिसमें ऊष्मा मिले। छेपी मतलब मिले। किसी को बस छीप दो तो क्या होती है? निकलती है कि देना पड़ता है? निकलती है ना, उसको तो मिल गई ना। तो ऊष्मा, हाँ ऊष्मा छेपी क्या? जिसमें हमको ऊष्मा मिलती है। और ऊष्मा शोषी जिसमें हमको ऊष्मा शोषी मतलब सोखे ना, जिसमें ऊष्मा सोखे तो सोखेगी कब? जब दोगी। तो इसका मतलब क्या? ऊष्मा छेपी जब ऊष्मा मिले, ऊष्मा शोषी मतलब जब ऊष्मा देगी। तो श्वास जब लेती हो उसके बाद जब हवा निकलती श्वास की तो वो कैसी होती? गर्म होती कि ठंडी? तो बताओ ऊष्मा मिल रही कि दे रही? मिल रही ना, इसलिए कौन सी क्रिया? ऊष्मा छेपी। बात समझ में? इसका कौन सी है? ऊष्मा छेपी। एक नंबर में आता है। अब अगली हेडिंग में हम लोग आ जाए ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण तथा अपचयन। इतना चैप्टर है, फिर इसका थोड़ा सा प्रभाव देख लेते हैं। ये चैप्टर हो जाएगा। तो किसी चैप्टर का टेस्ट होगा कब? अगले सोमवार, मंगलवार या बुधवार किसी दिन। आपके पास बढ़िया समय, बहुत सारे बच्चे कहेंगे संडे पढ़ लेंगे,
जब है मन में आया है का मतलब गए, है ना। अगर डेली एक एक हेडिंग भी तैयार करोगे तो इतना समय है कि आपको पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके से तैयार होगा, ठीक है। तो इतना समय है, बहुत आराम के साथ पूरा चैप्टर रटा होगा। 5-6 दिन होते हैं, आज कौन सा दिन, मंगलवार है ना, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 4 तो यही हो गए, 5वां संडे कितना व्यवस्थित मिला, हो सकता है इससे भी ज्यादा मिल जाए, सोमवार भी मिल जाए, तो 6 दिन हो गए ना। तो जिस दिन आना होगा, क्योंकि एक ही दिन मिलेगा ना ये सप्ताह में, तो फिर कहेंगे थोड़ा ना कि नहीं चलेगा कि कल टेस्ट लेंगे, जिस दिन आ गए टेस्ट हो, ठीक है। उसके एक दिन पहले हम ये है कि ग्रुप में डाल देंगे, जो ग्रुप को वॉच करता है वो थोड़ा सतर्क रहेगा। तो ये बताए, अगली हेडिंग में हम लोग आते हैं कौन सी, आपसीकरण तथा अपचयन। शिफा केमिस्ट्री आसान लगने लगती है कि कठिन लगती है, ज्यादा कठिन है, ज्यादा कठिन है, क्या होगा, मन में 3 बार कहो ना, संदीप माहेश्वरी कहते हैं आसान आसान आसान, हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, सुना कि नहीं, संदीप माहेश्वरी क्या कहते हैं, आसान, सब क्या है आसान। तो घर में ऐसे मुट्ठी बांध के कहना है आसान आसान, आसमान नहीं कहना है। तो अब अपन की कौन सी पढ़ेगी, आपसीकरण तथा अपचयन। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, है ना। ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो पहला कौन सा पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। कुछ शर्तें वही याद करनी कि ऑक्सीकरण में क्या निकलेगा और क्या जुड़ेगा, दोनों में यही होगा, कुछ आके कुछ निकल जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन, हेडिंग में नहीं लिखा है क्या, देखो हेडिंग डालो, ऑक्सीकरण। देखो किसी पदार्थ में H परमाणु का निकलना अथवा O परमाणु का जुड़ना, ये सब परमाणु है ना, क्या है, HON सब क्या परमाणु है, क्या है, हाँ। किसी पदार्थ में H परमाणु का निकलना अथवा O परमाणु का जुड़ना, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण किसी पदार्थ में H परमाणु का निकलना तथा O परमाणु का जुड़ना, ऑक्सीकरण क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक। ऑक्सी मार्कर में खत्म हो रही, क्या निकल जाए, बोलो, H निकल जाए और O जुड़ जाए, ठीक है। H को निकल जाए या O जुड़ जाए, बहुत सारी चीजों H निकलता है और O जुड़ता है। तो सबसे पहले हम किसका उदाहरण देखेंगे, ऑक्सी, दिमाग में बैठा लो, ऑक्सीकरण में क्या होगा, H निकलेगा या O जुड़ेगा, दोनों एक साथ होना जरूरी नहीं है, या हो सकता है क्या निकला हो, H निकला हो, या हो सकता है O जुड़ा हो, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम लोग एक दो उदाहरण को देखते हैं। देखो तुम्हारी बुक में ही एक उदाहरण बहुत बढ़िया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Na का जो है ऑक्सीजन से किया गया, किससे किया गया, 4Na, कितने मोल लिए गए, सोडियम के, किससे कराया गया, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, 2Na2O, तो बैलेंस है, 4Na है, इधर 2 दूना 4Na है, यहाँ कितने हो, तो यहाँ भी कितने हैं, 2 से गुणा है ना, बैलेंस है कि नहीं। पहली बात, रासायनिक अपक्रिया कैसी है,
बैलेंस है, बैलेंस मतलब संतुलित है। Na में क्या चिपक गया मतलब जुड़ गया, वो जुड़ गया। O परमाणु का जुड़ना कौन सी क्रिया है? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं Na का क्या हुआ है। अब कोई तुमसे पूछे इसमें कि सोडियम का क्या हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों ऑक्सीकरण हुआ है? क्योंकि सोडियम परमाणु में, सोडियम परमाणु है कि नहीं, इस सोडियम परमाणु में क्या जुड़ गया, O जुड़ गया। और जैसे ही O जुड़ गया वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण। ठीक है देवी जी। कंचना, कंचना का मन कहाँ रखा है? अली जंक्शन कंचना का मन कहाँ रखा था? अली जंक्शन। तो वहाँ पोखा भी थे, राजी भी बुला लिया, पोखा कम पे गए, राजी आओ। कंचन। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, Na का, Na मतलब सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सी। अच्छा किसी को कंफ्यूजन पूछ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है? क्योंकि सोडियम के साथ क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन। क्यों तुम बीमार काहे लग रहे हो, नहीं समझ में आ रहा क्या? क्या नाम है, रेनू? बीना, बीना काहे नहीं समझ में आ रहा? बीना समझ में काहे नहीं आ रहा, क्या कोई समस्या है क्या है? बुआ तो चली जाएंगी। क्या फेंक देगा जो है नानी को बोल दो। कल जाइए ना। नहीं अब तो ये कह रही वहाँ एडमिशन कराएंगे राजकीय में। पता लगा कैसे दिन कहेंगे मम्मी आता नानी क्या और किसी नानी नजदीक तो नहीं इधर ही है? नानी कहाँ ज्यादा दूर नहीं यही पास है में। और किसकी नानी मतलब बहुत पास में है कि जहाँ जाके मतलब 10-15 मिनट पहुंच जाएगा बिना है? तुम्हारी इधर नानी कहाँ है? और कहाँ है? सूरतगंज, सीतापुर वाला पड़ता बाराबंकी जिले में सूरतगंज है ना। गए सूरतगंज। तो तुम्हारी नयन नानी कहाँ है? पास में। तुम्हारी सिफा रुदौली, ये रुदौली नहीं, रुदौली है मेन खास रुदौली तो हम 20 बार गए। और ये तुम्हारी करिश्मा नानी कहाँ है? मसौली, मसौली, मसौली हमारी दादी का मायका है। तो ही याद आएगा ना मसौली। तो दादी मायका नहीं हो सकता। बुआ भाई नानी कहाँ है? तो 2 कदम की दूरी में है। ऐसा क्लियर है। और एक और करा देना, एक और बहुत बढ़िया दिया हुआ है क्या, बहुत सारे हैं। अगली है 2HI, ये क्या है? क्रिया कराई गई H2। अच्छा आई क्या है? आयोडीन। इसके साथ लगा तो आयोडाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? H2 प्लस I2। कितने H हैं? 2 अलग हो गए।
कितने आई थे? 2, अलग हो गए। लेकिन अच्छा इसमें कोई पूछा जाए कि इसमें हुआ क्या, ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन हुआ? ऑक्सीकरण। कैसे पता करोगे किसका ऑक्सीकरण हुआ? आई का। अच्छा आई का ऑक्सीकरण क्यों हुआ है? आई का ऑक्सीकरण क्यों हुआ है? हमने क्या पढ़ा है? या तो किसी से H परमाणु निकल जाए या O परमाणु, तो यहाँ तो कहीं O है नहीं, केवल H है, H ही निकल सकता है। तो H के साथ क्या था? I, तो I से H क्या हो रहा है? यहाँ अलग हो गया ना। तो इसका मतलब I मतलब आयोडीन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे I का क्या हुआ है? ऑक्सी। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीकरण क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे H प्लस क्या हो गया है? निकल गया है। क्या हुआ है? और यहाँ पे क्या हो रहा था? O माइनस क्या हो रहा था? जुड़ रहा था। क्या हो रहा था? इसका मतलब यहाँ पे H निकल रहा है, यहाँ पे O जुड़ रहा है। दोनों में अलग अलग है लेकिन है क्या? ऑक्सीकरण। इसके बाद अपचयन भी पढ़ लें तो कोई ऑक्सीकरण आएगा तो कर लोगे उदाहरण के साथ। बाद में जब इसमें एक्सरसाइज लगाना चालू करोगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना कौन सी ऑक्सीकरण है कौन सी अपचयन। बेसिक नहीं याद रहेगा तो कर लोगे, नहीं तो भूल जाओगे। अपचयन भी करा दें, फिर 2-4 उदाहरण भी आपके दिखाते हैं ना, तब पहचान होगा। थोड़ी सी मुसीबत आएगी। बता दे ये रौनक गायब है क्या? क्या नहीं पढ़ने आता भाई? पढ़ाई मन लगने लगा है कि नहीं? लगने लगा है? यार लो भाई मन तो अपचयन दूसरी हम क्या पढ़ेंगे? अपचयन। अच्छा अपचयन में जब उल्टा अपचयन में क्या होगा? उल्टा। हम ज्यादा खींच लिए क्या इधर? इसको इधर और ले जाओ भाई, देख लो थोड़ा सा बैलेंस कर लो, थोड़ा आगे ही बढ़ा दो यार। इसकी खोपड़ी गिरा है। सही बात है। और थोड़ा दूर रख, पास ले आओ, पास दूर ले अब नहीं गिरेगा। चेक कर दो जितनी मैक्सिमम क्लास आ जाए बाकी क्या है। कल से तुमको इधर बैठा सीट ऐसे लगा देंगे लंबी कल का मतलब वो नहीं फूटेंगी। हाँ जब भी आना होगा क्लास में। तो अगली हेडिंग क्या है? अपचयन है। तो इसमें क्या होगा? पहले वाले में H निकल रहा था, यहाँ क्या होगा? H जुड़ेगा, वो निकलेगा। किसी पदार्थ में H परमाणु का जुड़ना, इसमें क्या हो जाएगा? H परमाणु क्या होगा? H परमाणु जुड़े अथवा कौन सा परमाणु निकल जाए? O परमाणु निकले। कौन सी क्रिया होगी? अपचयन होगी। कौन सी क्रिया होगी? अपचयन क्रिया होगी। ठीक है, कौन सी क्रिया होगी? अपचयन क्रिया होगी। चैप्टर बचे नहीं, हमको लगता है केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी।
हाँ, आशा पॉजिटिव रखना चाहिए। 2 महीने है ना तुम लोगों के पास, लगभग तो 2 है ही, 2 2 8 9 10 मतलब 10 क्लासें मिल जाएंगी 2 महीने में। देखो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे H2 से आप चयन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड का CuO, Cu कॉपर होता है, O लगा तो ऑक्साइड हो जाएगा। किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? H2 के साथ। किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? H2 के साथ। तो बताओ क्या बनेगा? सक्रियता श्रेणी बताओ जल्दी से, कौन ज्यादा क्रियाशील है? वो फिर देख लेते हैं। हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है किससे? कॉपर से। धातुओं की सक्रियता श्रेणी एक बार लोग लिख ले क्या? कौन सा? कंचना, कंचना का मग अली जंक्शन पर से कुछ नहीं, पर है फूफा फूफा है ना, फूफा फू आजी आओ आओ। मतलब इसमें देखो कौन ज्यादा सक्रिय है? H ज्यादा सक्रिय किससे? और तुमने पढ़ा था जो धातुएं ज्यादा सक्रिय होती है वो अपने से कम सक्रिय वाली में जो जुड़ा होता है उसको क्या कर देती? अलग। तो बताओ H ज्यादा सक्रिय किससे? तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो इसका मतलब ये H क्या करेगा? इसके O को निकाल लेगा और अपने साथ जोड़ लेगा। किसके साथ जोड़ लेगा? और अपने साथ। बताओ H2 में क्या जुड़ेगा? H2। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो पूछे कि H ने O को क्यों निकाला? प्रदेश क्यों निकाला? है? बड़ा नहीं। H जो है ज्यादा सक्रिय है किससे? Cu से। देखो H ज्यादा सक्रिय किससे? हर पहली वाली जो धातु है अपने से पिछली वाली धातु से क्या है? ज्यादा सक्रिय। शिफा कौन सी सक्रिय ज्यादा है? H की Cu? है? ईमानदारी तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो फिर से समझा देंगे। सक्रिय कौन सी? सक्रिय कौन सी? बढ़िया, क्या बात, कितना एक्सप्रेस करना चाहिए तुम लोगों को। और किसी को सक्रिय में कंफ्यूजन है? हैं? सक्रिय का मतलब मेरे क्लास में कोई लड़का था तो बहुत सक्रिय है। सक्रिय का मतलब चंचल हो, लड़ता हो, सब बैठे लड़के इधर पीछे लड़के क्वेश्चन डाल रहा है, कितना पढ़ाई हो रही तो सबसे ज्यादा पढ़े भी ले रहा है, हर एक्टिविटी में सबसे, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या है? सक्रिय। बहुत चंचल टाइप का, इसको कहते हैं सक्रिय होना। क्या होना? बहुत ज्यादा एक्टिव होना। सुबह 5 बजे उठ जाना, लोग करे रात में 12 बजे सोना, 4 घंटे पढ़ना, ये क्या है? सक्रिय के लक्षण है। एक दूसरा 9 बजे सो गया, सुबह 10 बजे। तो ये लाइन काट दो, दूसरी लाइन आगे जो ज्यादा पढ़ता हो। ये ठीक है ना? तो ऐसे जो लक्षण वो सक्रिय हैं, वो लड़के क्या है? और बहुत होते हैं ना, कुछ भी काम नहीं करते, ऐसा बैठे रहते हैं, मक्कारी टाइप के होते हैं, वो क्या है? अक्रिय है। तो 2 होते हैं, एक सक्रिय एक अक्रिय। तो क्लास में कौन सक्रिय है? कुछ घर में कुछ भी काम ना करना पड़े, मम्मी कहीं कुछ कर लो, मम्मी कर लेंगे। पता लगा 2 दिन तक लुढ़काया जा रहा है, मम्मी कह रही परदेश से कहीं जाओ, आटा ले आओ, चक्की पे पड़ा हुआ है, 3 दिन से नहीं ला रहे, चौथे दिन से मम्मी चावल खिलाना चालू करी। तो जब 3 दिन चावल खाए तब लेके आ रहे, तो ये क्या है? सक्रिय की अक्रिय? तो मतलब अब समझ गए सक्रिय क्या है? वही सक्रिय, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री का सक्रिय अलग, मतलब है सेम। तो ये भी कुछ काम करे, कौन काम करे? अलग करना। यहाँ भी तो पेन लगाना है ना, तो यहाँ पे ये कैसा काम करे? ये ज्यादा सक्रिय है कि ये? अभी हमने यहाँ पढ़ लिया ना कि हर पहली वाली के ज्यादा सक्रिय किससे? सोडियम से। पोटेशियम किससे ज्यादा सक्रिय? सोडियम से। सोडियम सबसे किससे ज्यादा सक्रिय? कैल्शियम किससे ज्यादा सक्रिय? मैग्नीशियम किससे ज्यादा सक्रिय? एल्युमिनियम किससे ज्यादा सक्रिय? जिंक किससे ज्यादा सक्रिय? हाइड्रोजन किससे ज्यादा सक्रिय? फेरस किससे ज्यादा सक्रिय? कॉपर किससे ज्यादा सक्रिय? चांदी। चांदी किससे ज्यादा सक्रिय? समझ पाए? तो इसका मतलब
हाइड्रोजन ज्यादा सिक्री किससे? कॉपर से। तो कौन किसको अलग कर सकता है बताओ? कौन ज्यादा एक्टिव है? H ज्यादा एक्टिव है, तो ये इससे अलग कर पाएगा कि ये सुस्त आदमी अलग करेगा? सुस्त वाला तो नहीं कर पाएगा, सुस्त वाले के पास था, छीन के कौन ले जाएगा? ज्यादा सक्रिय होगा। बात समझ पाए? अब कोई दिक्कत सक्रिय में? इसका मतलब ये क्रियाशीलता का मतलब यही कि वो रासायनिक अभिक्रिया में अपने से कम क्रियाशील वाली से उस तत्व को क्या कर देंगी? विस्थापित कर देंगी। क्या कर देंगी? एक तरीके से ताकतवर भी ले सकती, जो ये कह रहे थे ना शक्तिशाली होना, इसके पास ज्यादा ताकत, इसने छीन लिया। ठीक है, क्यों जोया? सही है क्या? सही। तो कौन सक्रिय ज्यादा है बताओ जोया? कौन ज्यादा सक्रिय है? H ज्यादा सक्रिय। कौन सी रिएक्शन है? तो H2 ने किसको ले लिया? O को, जल बन गया। H2 के साथ वो मिला, क्या बना? जल बना। यहाँ पे बचा कौन? इसीलिए कहते हैं एक्टिव हो, नहीं तो हमेशा कमजोरों की दुनिया नहीं चलती ना। इनके पास था, लेके चला गया, जो त्रिकोण बना ना। इसीलिए कहते हैं जीवन में जब त्रिकोण हो, जीवन में त्रिकोण देखा कि नहीं देखा है? नहीं देखा। जीवन में त्रिकोण नहीं देखे? एक मूवी देखी तुम लोगों ने, डन? डन देखी किसी ने? जिसमें वो गाना तू है मेरी किरण। हाँ बहुत जिसमें शाहरुख खान तू है मेरी किरण, है ना? वो देखी किसी ने? कितने लोग देखे? हाथ खड़ा करके बताएं। अरे जूही चावला है, सनी देओल है और शाहरुख खान है। अब जूही चावला और शाहरुख खान बचपन से एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। जूही चावला अच्छी तो है ही, शाहरुख खान जो है बेचारे उनके प्रेम में डूब गए। और जूही चावला क्या हुई? जो ज्यादा शक्तिशाली, इसमें जो है सनी देओल बड़े बढ़िया बिजनेसमैन थे, पैसा था, रुतबा था मूवी में। वो क्या हुई? जूही चावला की शादी किससे तय हो गई? मतलब पहले तो प्रेम ही चल रहा है, किससे होने लगी? सनी देओल से। और ये बेचारे अकेले ख्वाबों और ख्यालों में रह रहे हैं। मतलब गुलाब का फूल लिए हुए रेलिंग जो बाहर नहीं होती, उसके ऊपर शुरुआत में दिखाएंगे ऐसे चलते हुए फूल तोड़ रहे हैं। और फूल भी कैसे तोड़ रहे हैं कि अगर हम रेलिंग पे मान लो वहां कोई चलना चालू करे, इधर से उधर बढ़ता चला जाए, और 10 माले की बिल्डिंग में एक एक फूल गिराए कि अगर मान लो सारे फूल खत्म हो गए, नीचे अगर हम नहीं गिरे तब किरण मेरी है, और अगर गिर गए तो किरण नहीं है। तो एकदम फूल गिराते तू है मेरी किरण, किरण करते जा रहे हैं, एक एक गिराते हुए भाई। सबसे लास्ट पाँव जैसे बाउंड्री पे आया, फूल समाप्त। देखे हमको लगा दे किरण तो मेरी है। साइको टाइप का दिखाया। साइको जानते हो कि ना, मतलब एकदम वही हो जाए। अब ये बहुत ज्यादा डूबे हुए प्रेम में किससे? जूही चावला के। जूही चावला बेचारी किससे डूबी हुई? सनी देओल की। फिर कुछ बना दें इसलिए सलाह है इसको देखो। ये कौन है? शाहरुख है। कौन है? और ये है जूही चावला। इधर कौन है? जूही। ये भाई साहब इन पे डूबे हुए हैं, ये डूबी हुई इधर। कौन है? सनी। इधर से सनी देओल है ना। तो अब बताओ, ये इन पे, ये इनसे, ये ट्रायंगल बन गया। कितने कोण हैं? इसी को कहते हैं त्रिकोण। क्या कहते हैं? तो जब ऐसा त्रिकोण हो तो इस त्रिकोण में भागना नहीं है। किसको भागना हम ये बता दें। इनको भाग लेना चाहिए था। क्यों? इनको क्यों नहीं भागना चाहिए? क्योंकि इनके पास ऐसी कोई समस्या ही नहीं कि हम भागे भाई। इनको क्यों भाग लेना चाहिए? क्योंकि कोई मतलब यहाँ रहने का नहीं। ये बेचारे क्या कर रहे हैं? इसको किडनैप कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो बाद मूवी है ना, एक्चुअली ये मूवी शाहरुख खान के जीवन की शुरुआत की मूवी थी। इसके पहले ये बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन इस मूवी में इतनी अच्छी एक्टिंग की है बंदे ने, इसके बाद रातों रात स्टार बन गए। फिर उसके बाद तो DDLJ आई है, DDLJ मतलब दिल वाले। फिर तो उसमें जा सिमरन जा, इसमें नहीं मिली थी, इसमें नहीं मिली। किसमें जाके मिलती हैं? DDLJ में। लेकिन उसमें कौन होती है?
तो ऐसी कंडीशन हो तो ये भाई साहब पलायन ना करें। किनको पलायन करना चाहिए? इनको प्रेम के त्रिकोण में जिसका कोण ना बन रहा हो उसको निकल लेना चाहिए। इसको कहते हैं रिजेक्शन। क्या कहते हैं? जीवन में हमेशा एक्चुअली होता क्या है, आदमी अपने जीवन में रिजेक्शन, फेलियर से डरता है। ये फेलियर तो प्यार का इनका हो गया। जीवन में सफलता असफलता, लोग कि अरे यार असफल हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में सोचते रहते हो। यार तुम अगर लोगों के बारे में इतना सोचोगे, लोगों के बारे में अगर तुम इतना सोचोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे भाई? हैं? लोगों को सोचने दो, कोई सोचने वाला भी तो होना चाहिए जीवन में। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो रिजेक्शन से हमेशा कभी घबराना नहीं है। हम तो कहते हैं कि हर लोगों के जीवन में रिजेक्शन मिलना चाहिए। रिजेक्शन जानते हो क्या होता है? ठुकरा देना। गाना नहीं गाना, ठुकरा के तो गाने नहीं गाने। कहने का मतलब जीवन ठुकराने का मतलब सफलता सफलता, कहीं नौकरी के लिए भी गए नहीं मिला, अरे यार हम तो किसी काबिल नहीं है। कहीं प्रेम में बेचारे पड़े, किसी ने ठुकरा दिया यार। शीशा देख रहे हो यार कि ऐसा तो नहीं हम जो है होमोसैपियंस जैसा देख रहे हैं। होमोसैपियन मतलब मानो पहले क्या था, बंदर था ना, ऐसा तो नहीं बंदर है, सींगें निकली हुई है तो हमको रिजेक्शन मिल गया। तो उन सब चीजों से घबराना नहीं, निकलना है। मूवी अच्छी संदेश देती। देखो तुम लोग देख के आए होगे लेकिन कभी त्रिकोण नहीं बनाए होगे। हमने देखा त्रिकोण बनाया कि प्रेम का भी त्रिकोण होता है। त्रिकोण में किसको निकलना है? हमको नहीं निकलना गधे। इस त्रिकोण में जिसका कोण ना बने उसको निकलना होता है। फालतू पड़े हुए। अच्छा पहले निकल लेते, क्या दिक्कत है? हर आदमी की अपनी इच्छा है, कोई नहीं चाह रहा भाई हमको नहीं, तुम जाओ यार हमारी दुनिया से, क्या दिक्कत है? अगले दिन मिल भी जाए, हाँ भाई अरे यार दुखी तो बहुत हो गया, हमने मना कर दिया है। कब मना करे? कौन हो तुम? मतलब ऐसे भी भाव होने चाहिए ना। तो जीवन बढ़ने के ये भी तो एक तरीका होता है कि कोई मना, अगले दिन से पहचानना भूल जाओ भाई, हो कौन तुम, नहीं पहचान रहे हम ना। अच्छा 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 तुम ही हो? अच्छा तुम ही किरण हो क्या? अगर किस भाव से शाहरुख होते तो क्या कोई समस्या होती? शाहरुख तो एक मूवी की किक चोरी है। चलिए हम लोग पढ़ाई पे आते हैं। कौन पे ले आए? हरदेव भगवान से यही प्रार्थना करो कि जीवन में एक बार रिजेक्शन मिले। कहीं शादी वादी तय रही लड़की एक बार रिजेक्ट कर एक लड़कियां 20 रिजेक्ट करती हैं, शादी को 50 फोटो देखी, पापा इसके जो है बाल नहीं है, पापा इसकी नाक लंबी है। अरे शादी उससे करो कि घर में अलमारी सजाना। आज की शादी देखा नहीं, दीदी आदि घर में होंगे ना, शादी पहले कम से कम 50 फोटो रिजेक्ट हो जाते हैं इसी में। नाक टेढ़ी है, लंबी है, लड़का लंबा नहीं है, लड़का हेल्दी नहीं है, लड़का कम कमाता है, लड़का ज्यादा कमाता तो मालूम ये तो जरूरत है। कमाना होना तो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीवन किससे निर्वाह होगा? प्यार व्यार से नहीं होता है। सब बातें हैं, हम तुम्हारे दिल में रहेंगे, तुम हमारे दिल में। कोई किसी दिल में नहीं रहता है। शादी वादी हो जाती, शादी के 4 महीने बाद घर में पता लगा कुकर चढ़ाए उसमें दालें नहीं है। मतलब ऐसी हालत में क्या बीमारी तो होगी। तो जीवन में ये सब बहुत चीजें ध्यान रखनी ना कि आदमी के अंदर सफलता भी होनी चाहिए। दोनों का हमारा तो हमेशा इच्छा रही कि लड़कियां जीवन में इतने आगे तो हुई कि आगे चल के उनका शोषण, मतलब समझ रहे हो, कि घर में टार्चर ना किया जाए। आज की भी स्थिति इतनी ज्यादा बुरी है कि तो मजाक कि अरे शादी के बाद लड़के पीड़ित हो जाते हैं, ये मारेंगे वो, ये सब मजाक चलता है। आज की भी अधिकतर स्थिति यही है कि शादी के बाद भी अधिकतर किसका शोषण होता है? महिलाओं का ही होता है। सीधी सी बात है। उनको कुछ नहीं समझा जाता है, तुम घर करो, ये काम करो, वो करो, कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि लड़कियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र, तुम मन में यही होता है, घर में बैठा देते क्या पढ़ ली, हाई स्कूल पास कर ली, उधर होके बहुत है, बस दिखाने के लिए हो कि लड़की BA करी है। BA कैसा करी तुम ही लोग जानती हो, है ना? नहीं जानते हो, आगे जान जाओगी। ऐसे ऐसे बच्चे हैं निकलते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो क्या जीवन कुछ हासिल कर पाओगे? जब आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं होंगे, पढ़ लो लिख लो, अच्छी नौकरी मिल जाए तो महीने में अगर 30-40 हज़ार तुमको मिला तो तुम स्वतंत्र होगी अपने निर्णय लेने के लिए कि नहीं? अगर स्वतंत्र नहीं, शादी होगी किसके ऊपर डिपेंड हो? हमेशा आप याद रखो, अगर आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं तो आप स्वतंत्र, आपको हमेशा उसकी इच्छा का पालन करना पड़ेगा। वो कुछ भी कहेगा आपको दब के रहना पड़ेगा। लेकिन आप स्वतंत्र हैं तो आप अपने निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं जीवन में।
कभी भी। तो ये सबके अंदर होना चाहिए कि हर आदमी अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। आप लोग अगर अभी से मजबूती से पढ़ाई करेंगे तभी स्वतंत्र हो सकते हैं। केवल ऐसे बकवास करने से कुछ होने वाला नहीं। कितना भी आप उड़ लीजिए, ये नहीं होगा, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। 4 डंडे जहाँ पड़ेंगे ये बुरे लग रहे होंगे हमारे साथ, लेकिन हमको खुद ही बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी की अपनी एक जो है लाइफ होती है ना, और उसमें उसकी निजता का सम्मान होना चाहिए। तो अब चयन हो गया कि नहीं हो गया? एक दूसरा दिया गया है H2 का S के साथ। किसका? H2 का S के साथ। हाँ S क्या होता है? H2 हाइड्रोजन है ना, का सल्फर के साथ करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? H2S बन रहा है। क्या बन रहा है? अच्छा देख के बताओ, S में क्या जुड़ रहा है? H जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? सल्फर में क्या जुड़ रहा है? यहाँ देखो, सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ा। किसी पदार्थ में, ये पदार्थ है, इस पदार्थ में किसी पदार्थ में H परमाणु जुड़े तो कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे S में H जुड़ा है तो हम कह सकते हैं कि सल्फर का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? आसान है कि कठिन है? आसान है ना, कर लेना, आराम से करो, मस्त रहो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग आएंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव पे। तो कहते हैं कोरिजन। क्या कहते हैं? और तरीके से पढ़ा, कोरिजन ना करना। क्या कहेंगे? कोरिजन और कुछ पढ़ने वाला कोरिजियन कैसे पढ़ने मन कर रहा था? जैसे कोरिजन नहीं पढ़ती है, मेरी भी लोग अच्छी है, हम तो ऐसे पढ़ते थे, नहीं या तो ऐसे मिलाते थे। हाँ अरे ये सब छोड़ो, एक लड़की वहाँ पढ़ा रहे थे लखनऊ में, सीबीएसई बोर्ड की लड़की। अरे उसका सेंटेंस लिखाया था ये, अच्छा बताओ क्या लिखा हुआ है? कितने लोगों को लग रहा है इचो? नहीं लोग पढ़ो तो बेचारी पढ़ी तो जरूरत नहीं, लेकिन वो सीबीएसई बोर्ड की पढ़ी तो हमको पढ़ा करे सर इचो। क्या इचो? इसको पढ़ते इको। क्या पढ़ते हैं? इको गार्डन जानती हो लखनऊ में? कितने लोगों ने सुना है? ऐसे इको समझाते हैं। घर में बंद कमरा हो, बोलो तो आवाज पहले जाती फिर क्या होती? गूंजती है ना। जब आवाज गूंजे किसी कमरे में तो कहते इको हो रहा है। क्या हो रहा है? इको। तो उसी को, तो ये इचो है कि इको? इको है। लिखा क्या है? इचो। दिक्कत हो जाती है, लेकिन तो सीबीएसई बोर्ड वाले तुम लोग मान लो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हो इको इका इचो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन है क्या? इको है। क्या है? इको। अरे हम खुद ही सब हम तो और अजीब गरीब पढ़ते थे। अच्छा सीयूटी तो बताएं क्या होता है? सीयूटी, बीयूटी, पीयूटी, पीयूटी फुटबॉल। कितने लोग लग रहा पुट है कि पट है? पुट है ना, तो पट काहे कह रहे हैं? अंग्रेज में पुट है ना। सीयूटी कट हो गया, बीयूटी बट हो गया, तो पीयूटी क्या होना चाहिए? पट ही होना चाहिए। तो पुट है। हम लोग अगले लिखो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। देखो ऑक्सीकरण के प्रभाव से, हेडिंग हो गई ना, हेडिंग के बाद लिखना है ऑक्सीकरण के प्रभाव से, ऑक्सीकरण के प्रभाव से खाद्य सामग्री मतलब खाने पीने की चीजें, खाद्य सामग्री मतलब हाँ
पीने की कौन सी पीने वाली? हाँ? वो नगीना नहीं कि नागिन डांस करना है, कौन सा? हाँ ये भी। तो क्या लिखेंगे? हाँ, खाद्य सामग्री तथा धातुएं धीरे धीरे तथा धीरे धीरे, हाँ हाँ, धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। नष्ट होने लगती हैं। इस नष्ट होने को नहीं, इस नष्ट हटाओ, नष्ट होने लगती हैं तथा खाद्य सामग्रियों तथा नष्ट होने लगती हैं। इस नष्ट होने को ही लिखिए, इस नष्ट होने को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस नष्ट होने को, यहाँ पे देखो ये लिख रहे हैं विकृत गंधिता, गंधा गिरा, विकृत गंधिता लिख दिया। देखो इधर विकृत गंधिता दिख रहा है ना सबको? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। ऑक्सीकरण के कारण क्या होते हैं सामान? जैसे घर पे शाम को चावल रखा गर्मी में, सुबह क्या ऊपर से ढक्कन खोला, सूंघा तो क्या हो रहा है? नाक के अंदर घुटती है ना, इतनी बदबू आती है, मतलब खराब हो गया सामान। कुछ भी घर में रख दो, दूध दही ब्रेड सड़ जाता है, तो इसी सड़ जाती तो कहते हैं उसको विकृत हो गया। क्या होगा? बेकार हो गया और गंधाने लगता है, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? तो खाद्य सामग्रियों को ऑक्सीकरण के प्रभाव से नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती। कोई पूछे तो बता दोगे? गुड। फिर इसमें पहला नंबर डालो, संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण देखो, धातुएं अपने आसपास नमी के संपर्क में आने पर ये संक्षारित होने लगती है। नमी के संपर्क पर आने पर, बताते हुए संक्षारित है ना, नमी के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती 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 है। लिखिए जल्दी। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। ठीक है। देखो संक्षारण के कारण, अरे तो पहले समझा दे कि किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचाने, संक्षारित मतलब क्षरण होने लगे। संक्षारण का मतलब हमने क्या लिखा? संक्षारण। क्या? यहाँ से क्षरण करो, निकाल लो। क्या निकाल लो? क्षरण को कहते हैं नम। क्या होना? नम। तुमको पता कि सारी चीजें जो है धातुएं हैं घर में, रेलिंग वगैरह, लोहा जैसे नमी के संपर्क में आता, बाहर की नमी, तो उसमें जंग लगने लगती है, वो भी क्या होने लगती? खराब होने लगता है। ऐसे सोना चांदी सब बाहर के संपर्क में आके धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। तो इनको नष्ट होने से बचाने के लिए इन पे कुछ हम पॉलिश वगैरह भी करते हैं, तो उसी को लिखते हैं। ठीक है। देखो संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर काली पर लिखा हुआ है उसमें, संक्षारण के कारण चांदी, चांदी का सूत्र बताओ। Ag है। चांदी के ऊपर काली पर, संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर काली पर तथा तांबे के ऊपर हरी पर, याद रखना। हाँ, तथा तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ाते हैं। हरी, तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ जाती है, मतलब चढ़ाते हैं अपने आप ही हो जाती है। तांबे के ऊपर हरी परत
चढ़ जाती है। अच्छा अभी समझाते हैं, ये लाइन लिख ली, क्या लिखी है बोल? हाँ चढ़ जाती है। बोलो क्या लिखा सब लोगों ने जल्दी से। घर में मम्मी को पायल पहने देखा है? कुछ समय बाद क्या हो जाती है? काली। तो इसका मतलब धीरे धीरे वातावरण के संपर्क में आके नष्ट होने लगती है। तो धातु चांदी है, चांदी कैसी हो गई? इसका उस पायल के ऊपर कौन सी परत चढ़ चुकी है? तो हम लोगों को याद रहेगा किस कलर संचारण के कारण ही चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है? काली परत। कौन सी? काली। घर में किसी के घर में तांबे का लोटा है, उसमें पानी भर के रखो तो कुछ बाद हरा हरा चढ़ जाता है। जो न किए घर में रख ले, 3-4 दिन तक उसमें पानी रखें, फिर देखेंगे उसके ऊपर कौन सा परत चढ़ जाती है? हरा हरा। तो इसके अलावा अगर तांबे को पहचानना है तो तुरंत क्या देखेंगे, कैसा दिखना चाहिए? हरा। इसका वो धीरे धीरे नष्ट हुई है, उसके ऊपर कौन सी परत चढ़ गई है? हरी। ठीक है, सबने देखा है हरी परत चढ़ते हुए तांबे के ऊपर? नहीं देखी हो? तांबे का लोटा घर पे रखी हो कि नहीं? यूज नहीं करती हो? घर में कोई भी तांबे का टुकड़ा है? पता कर लेना, जाना देख लेना घर में, मम्मी से पूछना बता देंगे कि उसको तुम क्या करना, पानी जाके डाल देना। तो तांबे को चांदी के ऊपर सबने देखी ना काली परत चढ़ जाती है, और तांबे के ऊपर कौन सी चढ़ेगी? हरी। जो लोग भगवान में रखते हैं थोड़ा सा चांदी का तांबे का है ना, तो उसमें तो देखा ही होगा। साफ भी नहीं होता जल्दी ना, बता तो देखिए हमारा इतना आलस से है, क्या डाल देंगे? नींबू। अच्छा मतलब तुम लोग फिजिक्स पढ़ी नहीं हो? क्या डालना है भाई? लिखो, और एक और लिखोगी क्या? लिखो एक, अरे इसी में लिख लो। लोहे पर लोहा कुछ दिनों में लोहा, अरे लोहा लिखो। लोहा नमी के संपर्क में आने पर, नमी के संपर्क नमी के संपर्क में आने पर भूरे रंग की, अच्छा लोहे पे जंग लगता कौन सा रंग होता है? तो ये सब तो खुद ही देखा हुआ ना। भूरे रंग की परत चढ़ती है, कौन सी? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लोहे पर क्या लग गया है? लिख लो। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जंग लग जाती है ना, संपर्क में लाने पर आने पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहे पर जंग को अंग्रेजी में रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डस्ट ना कहना, डस्ट धूल होती है, ठीक है, डस्ट। इसीलिए लोहे को क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। लिखना नहीं, समझ लेना। अगली हेडिंग डालो, विकृत गंधिता। अच्छा अरे उसमें तो केवल ये समझी थी कि मतलब अगर धातु पर जंग लगेगी तो संचारण है, भोजन पर जंग भोजन पे जंग नहीं लगता। भोजन अगर सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भोजन नष्ट होने लगे तो विकृत गंधिता। ठीक है, गंधाता भी है ना, लोहा तो नहीं गंधाएगा। विकृत गंधिता। देखो खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखते हैं, खाद्य सामग्री को, उंगलियां दर्द होने लगी क्या लिखने में? खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें गंध आने लगती है। उसके स्वाद में तो उसके स्वाद में गंध आने लगती है। हाँ, तो उसके स्वाद में लंबे समय तक रखते हैं तो उसका स्वाद बदल जाता है। स्वाद बदल जाता है तथा गंध आने लगती है। तथा देवी जी
गंध आने लगती है। गंध आती कि नहीं आती? स्वाद भी बदल जाता है, खाओ तो कैसा आता है? स्वाद बदल जाता है तथा गंध आने लगती है। हाँ, इसी को विकृत गंधी कहते हैं। अरे हटाओ से लिख लो, यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। 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 देवी जी नहीं लिख रहे हो क्या? स्क्रीन में लिखती हो। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। क्या कहलाती है? विकृत। हाँ, अच्छा बताओ, खाद्य सामग्री को सड़ने से बचाने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। जैसे लिखा हुआ है, उदाहरण, एक दो उदाहरण लिख लो, बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में। लिखो, उदाहरण लिखो। अच्छा, बोलना पड़ेगा। लिखो, चिप्स बनाने वाली, नहीं ऐसे लिख लो, चिप्स की थैली में, थैली में वायु निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण न हो। चिप्स का ऑक्सीकरण, अच्छा ऑक्सीकरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन ने निकाल दिया है ना। चिप्स का ऑक्सीकरण ना हो और बहुत दिनों तक कुरकुरी बने रहे, ये लाइन है। चिप्स का ऑक्सीकरण, ठीक है। कुरकुरा बनाने के लिए कौन सी गैस भरते हैं? हाँ, चिप्स का ऑक्सीकरण ना और अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे। लिख लो। हाँ, जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण ना हो और अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे। बस हो गया। बुक तुम्हारा सिलेबस पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। जो प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है, ये जब बायो पढ़ाएंगे तब कर देंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया तुम्हारा समाप्त, पहला वाला। पहले चैप्टर में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, ये चैप्टर आपको पुरस्कार दिला सकता है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो अभी। क्या बज गए भाई? कुछ मिनट का लंच करा दिया जाए ना। लाइक तो क्या की? कम नहीं करा कल भी तो वीडियो पास करो 2-4 मिनट यार, है ना।